साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज कहानी गढ़वा की। गढ़वा यानी पलामू की, उस पलामू की जो कभी मनातू मव्वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज कई राजनीतिक मव्वार वहां भिड़ रहे हैं आपस में। ये राजनीतिक मव्वार है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाता, क्योंकि राजनीति में जो है न मूल्य की बात है, ना नैतिकता की बात है सिर्फ अवसरवादिता की, बात है सिर्फ स्वार्थ की। अब कोई वैचारिक दृढ़ता किसी के पास नहीं रही है। कोई समाजवादी है जो अब संघी की तरफ हो गया है, तो कोई समाजवादी था तो वो दक्षिणपंथी होने को तैयार है। साथियों बात पहले हम लोग करेंगे गढ़वा की और उसके बाद बात होगी भवनाथपुर की। गढ़वा की जहां के मिथिलेश ठाकुर है, अभी मंत्री है हेमंत सरकार के गवर्नमेंट में, जेएमएम से किस्मत आजमा रहे हैं। और उनके सामने है गिरिनाथ सिंह जो कभी राजद के नेता हुआ करते थे, इस बार सपा की साइकिल पर सवार, और पिछले टर्म विधायक रहे, बल्कि 2 बार विधायक वहां के रहे हैं। सत्येंद्र तिवारी हैं, वो भाजपा से हैं। वो सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है दोस्तों, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो गढ़वा जाना नहीं भूले थे वो, क्योंकि गढ़वा जाना क्या समझिए एक तरह का सेंटर है। वो पलामू का ही गढ़वा है और भवनाथपुर भी, इसलिए वो वहां पहुंचे थे। अब भवनाथपुर से बड़े फायर ब्रांड नेता है भानु प्रताप शाही, जबकि उनका परिवार जो है समाजवादी रहा है, वामपंथी रहा है। ये खुद फॉरवर्ड ब्लॉक से कभी विधायक रहे थे, लेकिन आज इनकी जबान जो है लपलपा रही होती है और बड़ा ये बदनाम भी है, कुख्यात भी है अपने वक्तव्यों को लेकर। तो हमारे साथ सीनियर सहाफी सरफराज कुरैशी हैं। लगातार ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बतिया रहे हैं, पत्रकारों से भी इनसे बात होती है, स्थानीय लोगों से भी बात होती है। तो इन दोनों सिटी के बारे में हम सीधे सीधे समझना चाहेंगे कि वहां मामला क्या है। और साथ ही बता दूं कि इसी 13 तारीख को वहां मतदान भी होना है। तो सरफराज में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है दोनों जगह? देखिए, सबसे पहले बात गढ़वा की शहरोज भाई, तो गढ़वा एक ऐसी सीट रही है कि अगर पिछले 4 बार के चुनाव को वहां देखें, 2005 से लेकर 2019 तक में, तो हर बार वहां की जनता ने नई पार्टी को जिताया। मतलब वहां 4 पार्टी के 4 विधायक हुए। हालांकि एक जिन्होंने आपने नाम भी लिया, सत्येंद्र तिवारी, वो लगातार 2 बार जीते, लेकिन वो दूसरी पार्टी से। सबसे पहले 2005 की बात करें तो गिरिनाथ सिंह जो आरजेडी से जीते हुआ, फिर झाविमो से जीते सत्येंद्र तिवारी, उसके बाद फिर भाजपा से जीता उन्होंने, और 2019 के चुनाव में वहां पर गढ़वा में चौंका दिया गया, झामुमो ने चौंकाया वहां पर। दरअसल किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वहां झामुमो का झंडा लहरा सकता है, फतह हो सकती है वहां पर। और 2019 में मिथिलेश ठाकुर ने झामुमो को वो सीट झोली में डाल दी। 13 नवंबर को वहां चुनाव होने हैं। उससे पहले आपने बताया कि वहां पर प्रधानमंत्री गए थे, उससे पहले वहां हेमंत सोरेन भी गए हैं, फिर कल्पना सोरेन भी गई है वहां पर। ये दरअसल सीट जो है ये एक महत्वपूर्ण सीट हो गया है, और वहां जेएमएम की जो कभी वहां पर उम्मीद भी नहीं की जाती थी, वहां वोटर भी नहीं होते थे माना जाता था, लेकिन झामुमो का अब वहां पर अच्छी खासी संख्या में वहां वोटर्स हो गए, चाहने वाले हो गए हैं। और मिथिलेश ठाकुर चूंकि मंत्री है वहां पर, अभी झारखंड के वर्तमान में मंत्री भी है, ऐसे में यह सीट एक हॉट सीट के रूप में सामने आ गया है। और यहां पर त्रिकोणीय जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबले में मिथिलेश ठाकुर थोड़े फंसे दिख रहे हैं। दरअसल फंसे हुए क्यों है कि सीधे सीधे अगर मुकाबला होता इंडिया और इंडिया गठबंधन में तो शायद उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती। क्योंकि मिथिलेश ठाकुर के बारे में एक चीज बता दें कि वो लगातार अपने क्षेत्र में काफी काम किए हुए हैं, यहां तक कि उनको जो है खास करके व्यापारी वर्ग उनको विकास पुरुष के नाम से भी वहां पुकारता है, जबकि आमतौर पर व्यापारी वर्ग जो होते हैं वो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन यहां पर इनकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो खड़ी कर रहे हैं गिरिनाथ सिंह, जो कभी राजद के टिकट पर जीत चुके हैं, 4 बार के विधायक है वो, और इस बार उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली है। दिक्कत यही है कि चूंकि इंडिया गठबंधन में झारखंड में समाजवादी पार्टी नहीं है,
बाकी देश में है, इंडिया गठबंधन में शामिल है वो। अब यहाँ पर चूंकि समाजवादी पार्टी के वोटर्स भी जो होते हैं वो अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा माने जाते हैं, या फिर जो आपके ओबीसी वोटर्स हैं वो माने जाते हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह के खड़े होने से सबसे ज्यादा परेशानी मिथिलेश ठाकुर जी को हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जी थोड़े फंसे फंसे दिख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर माना जाता है कि कुछ वोटर्स हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा, इसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण की संख्या बहुत अच्छी है, मुस्लिम है, ओबीसी की बहुलता है यहाँ पर, और अल्पसंख्यक जो यहाँ वोटर्स हैं वो माने जाते हैं कि जीत हार का बहुत निर्णय करने में उनकी क्षमता होती है, उनकी सहभागिता होती है, प्रमुख भूमिका अदा करते हैं वो जीत हार में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गढ़वा का सीट, चूंकि यहाँ पर झामुमो पूरी ताकत इसलिए लगा रहा है कि एक तो मंत्री है उनके, दूसरे कि अगर यहाँ जीतते हैं तो इसका असर आसपास के क्षेत्रों में भी दिखता है, और निसंदेह मिथिलेश ठाकुर के काम के कारण, चूंकि उनका व्यवहारिक व्यक्ति है, लोगों से मिलना जुलना भी उनका काफी बेहतर होता है, और खास करके जब वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो आम लोगों के लिए उनका दरवाजा कहा जाता है खुला रहता है। ये सभी लोग, मीडिया कर्मी भी जानते हैं, अखबारों में भी ये कई बार छपता है कि मिथिलेश ठाकुर का दरवाजा आम लोगों के लिए बंद नहीं होता है, जबकि कई बार विधायक मंत्री बनने के बाद लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गढ़वा में खास करके जो मामला है वो थोड़ी सी समस्या आ गई है, सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह के कारण। अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बढ़ते हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कमल खिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर स्थिति मिथिलेश ठाकुर की बेहतर है। देखिए सरफराज, मिथिलेश ठाकुर के साथ अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि इससे पहले भी वह कई बार भाग आजमाया, जीत नहीं सके थे। उसका कारण यह था कि उनका हमेशा बाहरी प्रत्याशी समझा गया, क्योंकि वो मूलतः जो है चाईबासा के रहने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बाजाबता घर बनाया गढ़वा में जमीन लेकर, और यह दिखाने की कोशिश की, प्रदर्शन किया कि भाई नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी हैं। तो यह मुद्दा भी वहां बड़ा प्रमुखता से उठ रहा है। और दूसरा जो आपने कहा कि अल्पसंख्यक वोट निर्णायक स्थिति में है, बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार जो है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है जी, और दूसरी बड़ी संख्या वहां पर ब्राह्मणों की जो 30 से 35 हजार है। उसके बाद ओबीसी की संख्या है, उसके बाद स्वर्ण समाज है, फिर वैश्य समाज है, और सारे लोग हैं। अब प्लस पॉइंट ये है मिथिलेश ठाकुर के साथ के कहा जाता है कि विकास पुरुष है, उन्होंने मंत्री रहते हुए बहुत कुछ काम करवाया, कई नए नए पार्क है, बड़े निर्माण कार्य हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब वहां के पत्रकार साथी लोग भी बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक मतदाता, तो वहां क्या है कि वैसी की पार्टी ने भी अपने एक उम्मीदवार को उतारा है। हालांकि कभी वो भी समाजवादी रहे थे, कभी वो भी आरजेडी से जुड़े रहे थे, कहा जाता है। कोई खान साहब है, कोई डॉक्टर एम.ए. खान या ए खान, ऐसा कुछ नाम है, वो भी खड़े हैं। हालांकि पिछले बार भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े थे और एक और भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा था, दोनों उम्मीदवार मिलकर मुश्किल 4 से 5 हजार उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन फिर मिथिलेश ठाकुर जीत पाएंगे। क्या इस बार मजलिस उम्मीदवार जो है वो क्या ज्यादा वोट काट पाएगा, एक ये, और क्या बाहरी का असर पड़ेगा कुछ क्या? क्योंकि जो आपने व्यवहार की बात की, तो व्यवहार में कहा जाता है कि सत्यनाथ तिवारी का भी मिलना जुलना रहा है, वो भी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह एक बड़ा नाम है, तो क्या बिल्कुल त्रिकोणीय या कोई निकलता हुआ दिख रहा है सरफराज भाई आपको? नहीं, मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय ही मानिए, इसलिए कि जो AIMIM के उम्मीदवार की बात हो रही है जी, तो आपने भी बताया कि पहले भी चुनाव में उठते रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि झामुमो ने वहां पर शायद सोचा भी नहीं होगा कि मिथिलेश ठाकुर उन्हें वो सीट निकाल कर दे देंगे। और मिथिलेश ठाकुर का ये उनकी अपनी पकड़ मानी जाती है, चूंकि आमतौर पर कहा जाता है कि संताल, कोल्हान, इन क्षेत्रों में आपका जेएमएम मजबूत है। पलामू क्षेत्र में जेएमएम शायद कम मजबूत रहा, हालांकि एक बार सांसद भी उनके रह चुके हैं वहां से जी। लेकिन गढ़वा में जिस प्रकार से उन्होंने तीर कमान जो है उसको खिला दिया, उसका झंडा परचम लहरा दिया, ऐसे में बाकी जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स इधर उधर भी हो सकते, देखिए वोट तो थोड़े बहुत बटेंगे ही, ऐसा नहीं कि एक मुश्त किसी को जा रहा है, लेकिन इस बार खास करके मिथिलेश ठाकुर के करेज और पहले से बढ़ा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एंटी कम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन मेरा कम मानना है कि
चूंकि ये मिलनसार रहे हैं, लोगों के लिए काम करते रहे हैं, और यही वजह है कि आप गढ़वा में अगर किसी से पूछिएगा आम लोगों से कि कौन जीत रहा है, अगर वो पार्टी का वर्कर नहीं हुआ, किसी खास चाहने वाला का नहीं हुआ, न्यूट्रल अगर कोई आदमी हुआ, तो वो शख्स आपको बोलेगा कि मिथिलेश ठाकुर फिर जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसे विकास पुरुष के नाम से भी कहने लगे हैं, पुकारने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि वोट बंटने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तनाव हो गया है गिरिनाथ सिंह के आने से, क्योंकि आरजेडी समाजवादी पार्टी से हैं, वो पहले आरजेडी से रहे हैं, तो कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक भी आरजेडी से जुड़े हुए रहते थे, पुराना संबंध भी है, और ये भी सक्रिय रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि गिरिनाथ सिंह सक्रिय नहीं थे, अचानक से मैदान में उतरे हैं, वो भी सक्रिय रहे, इसीलिए वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। अब देखिए बाजी किसके हाथ में। अगर गिरिनाथ सिंह को ज्यादा वोट नहीं मिला, ज्यादा उन्होंने वोट नहीं लिया, तब मिथिलेश ठाकुर अच्छे खासे मार्जिन से जीत सकते हैं, और अगर गिरिनाथ सिंह ने खेल बिगाड़ा तब फिर यहां पर कमल खिल सकता है। क्योंकि देखिए मोदी भी आए वहां पर, अब मोदी ने कई आरोप लगाए हैं इन पर, जल नल योजना उसको लेकर घोटाले का आरोप लगाया है। इनके भाई के यहाँ छापेमारी भी हुई है जी, और इनके कई अधिकारियों के, इनके करीबियों के यहाँ छापेमारी भी की गई है जी। हाँ, तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका बहुत असर नहीं दिख रहा। देखिए चुनाव के वक्त में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, और खास करके जब विपक्ष के लोग हो, अगर सत्ता पक्ष केंद्र की बात करें तो विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, उनके नेताओं पर लगातार, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों में अब देखेंगे छापेमारी होती रही है, और ये माना जाता है कि चुनाव के वक्त में ये चुनावी छापेमारी मानते हैं लोग जी। गढ़वा से के आसपास की सीट है भवनाथपुर, सरफराज भाई जी, और वहां कहा जाता है कि एक मुस्लिम महिला सोहरा बीबी हुआ करती थी, है ना, बसपा से हुआ करती थी हमेशा। तो आज क्या स्थिति है कि आज वो फिर खड़ी है, या वहां की तस्वीर क्या है आज? देखिए आप जिस महिला की बात कह रहे हैं, वो सबसे पहले तो बता दें कि ये सीट, भवनाथपुर सीट जो है जी, वो भाजपा के सबसे तेज तर्रार नेताओं में से जी, जो अभी सबसे ज्यादा चर्चित है, भानु प्रताप शाही, उनकी सीट है। और इस सीट पर 2005 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक से जीता, और उसके बाद 2009 में उन्हें हार मिली, फिर उसके बाद 2014 और 19 में उन्होंने जीत हासिल कर ली। और ये जीत इनकी खास इसलिए भी है कि माना जाता है इनका क्षेत्र में बेहतर पकड़, लोगों का काम करना, लेकिन अब इनकी राजनीति का रंग रूप भाजपा के लाइन पर आ चुका है। अब पूरी तरह से ये कट्टरवादी जिस तरह से बात करते हैं, कई बार कटेंगे बटेंगे वाले स्टाइल में, तो इन्होंने भी कई भाषणों में इसी तरह से कह दिया। ये खास करके जो इरफान अंसारी का मामला आया तो उस पर काफी मुखर रहे, और उस पर इसलिए मुखर रहे चूंकि इरफान अंसारी नाम ही काफी है, जो सीता सोरेन के साथ मामला आया था, और इरफान अंसारी और इनके साथ अक्सर छेड़छाड़ और ये चलता रहता है हमेशा। सदन में भी आपने देखा होगा, कभी इरफान अंसारी उनके घर में जांच, बोलते हैं कि जांच कराएंगे, तो उन्होंने कह दिया है, ऐलान किया कि इरफान अंसारी के घर बुलडोजर चलाएंगे सरकार बनते ही के साथ में। बहरहाल वहां पर जो स्थिति अभी है, तो हमेशा वहां दिक्कत ये हो रही थी, जो भाजपा इसलिए 2 बार से लगातार सीट जीती कि सोगरा बीबी जिनका नाम आपने लिया, वो बसपा की उम्मीदवार होती थी और मुस्लिमों का वोट 20 से 25 हजार लाती थी, और उनके कारण भवनाथपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होता था, जिसमें भानु प्रताप शाही अक्सर बाजी मार लेते थे। लेकिन इस बार का यहाँ मामला भी दूसरा है। यहाँ पर अनंत प्रताप देव है झामुमो से, और वो इस बार मैदान में है, और कहा जाता है कि वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब झामुमो में है। यहाँ पर उनके लिए एक जो सुखद खबर ये है कि पहला कि जो सोगरा बीबी है वो तो चुनाव नहीं लड़ रही है, और उनके पति जो है वो अब झामुमो में आ चुके हैं। अच्छा, तो इसलिए इस बार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन वहां थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा है कि अब त्रिकोणीय मुकाबले में वो फंसा नहीं है। हर साल हमें हर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसते थे, और बाजी जो है भानु प्रताप शाही मार लेते थे। इस बार भानु प्रताप शाही वहां फंसे फंसे दिख रहे, क्योंकि जातीय समीकरण क्या होगा सरफराज भाई? यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं सरोज भाई, तो यहाँ पर ब्राह्मण है, मुस्लिम है, ओबीसी की बहुलता है, और ओबीसी की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पर जी। तो
और अल्पसंख्यक भी ठीक ठाक है, बहुत संख्या ठीक है अल्पसंख्यकों की भी, और लेकिन यहाँ पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में है। और माना जाता है कि अनंत प्रताप देव जो है वो जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से मिलना जुलना उनका मिलनसार व्यवहार है, रवैया रहा है। हारने के बावजूद क्षेत्र में काम करते रहे हैं। आप लगातार वो क्षेत्र में काम करते हैं, यही वजह है कि उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ एक माइनस पॉइंट है कि पार्टी बदलते हैं वो, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम एक साथ है, इसलिए वहां पर ज्यादा इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ में दिक्कत है कि एंटी कम्बेंसी तो भानु प्रताप शाही के साथ में है ही ऑलरेडी। उसके अलावा जो इनका जो सबसे कमजोर पक्ष है, जो सबसे ज्यादा इनको टेंशन देने वाला बात है, वो ये है कि सोगरा बीबी इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। ठीक है साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे। अभी बात हो रही थी गढ़वा की भवनाथपुर से। एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, दूसरी तरफ एक का रास्ता साफ दिखलाई दे रहा है। चलिए इसके साथ ही हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।